अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान की जो ये क्रिप्टो डिप्लोमेसी है इसमें इजाफा डेली बेसिस पे देखा जा रहा है और ये एक इंटरनेशनली हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं प्रोफेशनल्स की तरह इस क्रिप्टो मार्केट में यानी कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में उतरा और ख़ासकर अब हम देख रहे हैं जब क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल होने जा रही है तो उस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जिसका होमवर्क जो है वो कंप्लीटेड है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के पास पोजीशन है और पाकिस्तान को सब सराह रहे हैं, खासकर आपने देखा होगा लास्टली जो एक पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त जो है वो एक वार के जोन में सबसे ज़्यादा जो साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर वर्ल्ड है उसके अंदर पाकिस्तान की कामयाबी बहुत ज़्यादा थी। और अब हम देख रहे हैं IT के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अब इसकी एक्सपर्टीज़ का इजाफा डेली बेसिस पे हो रहा है। तो इंटरनेशनली भी इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है और दूसरा ये कि तमाम जो कंपनीज हैं, तमाम जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो भी इस बात को सराह रहा है कि पाकिस्तान के पास वो वाकई जो एक IT के अंदर एक वर्चुअल करेंसी के अंदर जो एक पेनिट्रेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिजर्व्स बना रहे हैं, ऑफिशियल इसको रेगुलेट करने के जो है वो कुछ क्लीशेस बना रहे हैं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे खासकर जैसे कि हम बात कर रहे थे कैशलेस इकोनॉमी की, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव था। वीकली हमने इसकी डिस्कशन भी देखी थी, इजलास भी देखे थे और ख़ासकर इसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि QR कोड जो है वो लाजमी करार होगा। तो अब सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो और उसकी जो एक चेक एंड बैलेंस हो रहा है वो इस्लामाबाद से हो रहा है। तो इस्लामाबाद में QR कोड पर मबनी जो अदायगियाँ हैं वो लाजमी करार दे दी गई हैं और ख़ासकर इसी के थ्रू जो है वो तमाम पेमेंट्स हुआ करेंगी और ऑनलाइन पेमेंट्स को ही इसको ही फ़रोग देना है, इसको ही तरीके से जो है आगे लेके जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं 5 years इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से। एक हतमी मराहिल में ये दाखिल हो चुकी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी या मच अवेटेड पॉलिसी जिसको काफ़ी अरसे से बिजनेस कम्युनिटी यानी तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट वेट कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ये होगा कि उससे एक आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक फ़रोग मिलेगा। साथ साथ ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगी। जब आपके पास इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ आ जाएगी तो उससे कोई सेक्टर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बल्कि आपके पास तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए वही पॉलिसी होगी। उसमें टैरिफ्स डिफ़ाइन होंगे, उसमें कुछ रूल्स डिफ़ाइन होंगे। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि कैसे तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सकती हैं और इस पॉलिसी के आने के बाद हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स और ख़ासकर हमारी जो लोकल डिमांड है, लोकल हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें कैसे ये फुलफ़िल करेंगे। तो आज ये हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से। ऑफ कोर्स इसमें इजाफा देखा गया है $1,80,00,000 का। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर जो है वो रिजर्व्स डेली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारे पास रिपोर्ट इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुल्की मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। ये ज़खायर दरामदात की अदायगी, कर्जों की वापसी और करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक 22 अगस्त 2025 को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में $1.8 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मजमूई ज़खायर बढ़कर $14.27 अरब, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर समेत मुल्क के मजमूई काबिल इस्तेमाल ज़खायर $19.62 अरब तक पहुँच गए। मुस्तहकम ज़र मुबादला के ज़खायर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाते हैं, मालियाती मंडियों में इस्तेहकाम लाते हैं और हुकूमत को पॉलिसी साजी में ज्यादा मजबूत पोजीशन फ्राहम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा पाकिस्तान को बैरूनी दबाव से बचाने, मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने और तवील मुद्दती तरक्की के लिए अहम जरिया है। ये ज़खायर न सिर्फ मुल्की मईशत को सहारा देते हैं बल्कि आलमी सतह पर वतन अजीज की माली साख को भी मुस्तहकम बनाते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद है खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो।
کیا کہیں گے فاطمی صاحب؟ سب سے پہلے ہم کرپٹو ورلڈ کی بھی بات کر رہے تھے آف کورس، لیکن اب ہم زر مبادلہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارے پاس جو ایج موجود ہے وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز ہمارے انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آفیشیل پیمنٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک اچھا چنک کریٹ ہوتا ہے۔ تو ڈالر کی جو ایک آمد ہے، یعنی کہ ایک انفلو ہے، وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس ریزروز میں، کیا کہیں گے؟ ہاں، السلام علیکم۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ ہم یہ پروگرام ہر ہفتے کرتے ہیں، اور میں خاص طور پہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے ریگولر اپورڈ ٹرینڈ ہے زر مبادلہ کے بڑھنے کا، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے خود ہی رپورٹ میں بتایا کہ 1.80 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، اور تقریباً 19 ارب 49 کروڑ، بہت بڑی رقم ہے جو سب ملا کے، اور اس کے علاوہ جو ہے 14 ارب اور 24 کروڑ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں امپورٹنٹ چیز زر مبادلہ تو مستقل بڑھ ہی رہا ہے، یہ بات طے ہے، اور ہم ہر ہفتے ہی بات اس میں 2 چیزیں جو باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں اس کی رفتار، اور یہ جو زر مبادلہ بڑھنے کی رفتار، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے یا کئی ہفتوں سے اپورڈ ٹرینڈ ہے۔ اپورڈ ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ کاروباری ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امن ہے۔ خوشحالی اور امن دونوں موجود ہے، سیکورٹی تھریٹ وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب باہر سے لوگ پیسے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے وطن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں رشتہ دار عزیز، ان پہ اور ماحول پہ پورا یقین ہے، اور حکومت پہ یقین ہے۔ یہ 2-3 باتیں اہم ہیں۔ جب بھی کوئی چیز اسموتھ ہو یا کوئی چیز روانی سے چل رہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا منزل بھی سامنے ہے اور سڑک بھی صاف ستھری ہے۔ تو زر مبادلہ کا بڑھنا دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد 6 مہینے 4 مہینے میں ہمارا زر مبادلہ اس انتہا پہ پہنچ جائے گا جس کو ہم خواب بھی دیکھتے ہیں، اور جس کو ہم سوچتے بھی ہیں، اور جس کی خواہش کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو باہر سے ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، آئی ٹی میں اضافہ ہو جائے گا، انٹرنیشنل جو آپ کے انویسٹمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، ان ساری چیزوں میں بہتری آ جائے گی۔ فاطمی صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں کرپٹو کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کرپٹو کرنسی کی جو ایک آمد و رفت ہے، پوری دنیا میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سب اس کو یوز بھی کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ خاص کر مائننگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ کرپٹو مائننگ بھی ہو رہی ہے، تو ڈفرینٹ کوائنز بھی ہیں، وہ بھی لانچڈ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس ورلڈ میں ایک اسٹرانگ پوزیشن لے چکا ہے، تو انٹرنیشنلی اس بات کو بھی سراہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جس کے پاس اس چیز کی نالج ہے پراپرلی، یعنی کہ پروفیشنل کنٹری کی طرح سامنے آیا ہے سب کے سامنے۔ تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جب کرپٹو کا ایک پراپر آفیشلی جب رولز بھی تیار ہو چکے ہیں اور سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے، اور جب اس کا ایک باقاعدہ آغاز ہوگا آفیشلی، تو کتنا یہ ایک امپورٹنس رکھے گا اور پوری دنیا اس کو کیسے ویلکم کرے گی؟ خاص کر پاکستان میں بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنٹ جو ایک کرپٹو مائننگ کے لوگ موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کرپٹو کے حوالے سے خاص طور پہ جو ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے قیام کے ساتھ جو ہمارا معیار ہے اور جو ہمارا اسٹیج ہے، اب وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرپٹو ورلڈ میں ہم گویا اب پیچھے نہیں بلکہ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کرپٹو اور بلاک چین، بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو کرپٹو پالیسی ہے پاکستان کی، اس کو پوری دنیا نے ریکوگنائز کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے سے کرپٹو کے حوالے سے بے شمار افواہیں بھی تھیں اور بے شمار غیر یقینی کیفیت تھی، لیکن اب جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کے ہم پلہ برابر کھڑے ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں خاص کہ جو
हमारे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन के रिज़र्व जो हैं उसका जो मुस्तकबिल हम देखते हैं कि वो बहुत बेहतर है। और इसके अलावा अब इसमें जो फ़ायदा क्या है, देखिए ये क्रिप्टो तो आपको पता वर्चुअल करेंसी है, लेकिन वर्चुअल करेंसी जब आपकी आगे बढ़ेगी और इसमें एतमाद होगा और पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बाद प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगी, नहीं असल रकम की भी इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ जाएंगे। बल्कि इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल भी लिखा है जिसमें पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि जिस तरीके से बहुत क्विक, बहुत तेज़ी से और बहुत पॉजिटिव क्रिप्टो की तरफ इन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को मनवा लिया है, उसके बाद ये पाकिस्तान में समझिए पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल ग्लोबल पहचान बन गई है कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि साहब हर फील्ड में, जैसा कि अभी आपने कहा ज़र मुबादला में, इसी तरह अमन अमान में, इसी तरह दहशतगर्दी में कमी में, इसी तरह पॉजिटिव जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इसी तरह इकानमी की जो बेहतरी आ रही है, उस हवाले से इस शोबे में भी पाकिस्तान को लगता है कि हम ग्लोबल मेयार पे बहुत जल्द, ग्लोबल मेयार पे तो ही हैं लेकिन हमारी रिकग्निशन हो जाएगी पूरी दुनिया में। अच्छा फातमी साहब, एक तरफ हम जब ग्लोबली काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 5 साला पॉलिसी होगी, उसकी हतमी जो एक शक्ल दे दी गई है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और ख़ासकर इसमें ये देखा जा रहा है कि ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब ये है कि कोई सेक्टर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी कि आप वो तमाम जो है वो एक ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग या लोकल मार्केट के भी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, और गवर्नमेंट इस पर तेज़ी से जब काम कर रही है तो कितना फ़ायदा होगा खासकर पाकिस्तान को जब ये लॉन्च हो जाएगी? देखें इसका इंतज़ार है, लॉन्च हो जाए तो उसके बाद मुझे यकीन है कि जो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ थी जो डेड हो रही थी उनमें दोबारा जान पड़ जाएगी। और ख़ास के देखिए आपके सामने ही मौजूद है, जनवरी में आपका मुआहिदा हुआ है लॉन्ग टर्म ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके बाद उनकी टीम भी आई है, जापान बैंक से भी उनके हेड आए, मुलाकात की। तो इससे ये लगता है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी उसमें ख़ास तौर पे जो माइनिंग है, माइनिंग की चीज़ें और इसके अलावा जो दूसरे शोबे हैं मिनरल्स माइनिंग के अलावा, उस शोबे की जो एक पॉलिसी बनेगी उसमें बहुत मुमकिन है, जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में इंडस्ट्रीज़ की शाखें बहुत सारी हो जाएंगी। अभी हम अगर आप देखें पिछले 70 साल में हमारी बहुत महदूद, यानी वो तो नहीं महदूद है प्रोडक्शन, लेकिन महदूद शोबे हैं। यानी हम फ़ख्रिया करते हैं कि हमारे पास टेक्सटाइल है या 1 2 4 शोबे और हैं, लेकिन अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉलिसी आई तो बहुत मुमकिन है कि वैल्यू एडिशन भी बढ़ जाएगा। बहुत मुमकिन है कि नई नई चीज़ें, जैसे आज से 5 साल 8 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि गोल्ड से या मिनरल से या कॉपर से या माइनिंग से या प्रेशियस स्टोन के भी बिज़नेस हो सकता है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अगर एक पॉलिसी आई, पॉजिटिव हुई और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग गोल्ड के हवाले से, उसमें इतनी चीज़ें, गोल्ड की सफाई, गोल्ड की पॉलिश, गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह कॉपर है, इसी तरह डिफरेंट जो अब मैंने देख रहा हूँ मार्केट में जो आपके एमरल्ड हैं, रूबीज़ हैं, ब्लू सफ़ायर हैं, जो क़ीमती पत्थर अब स्वात से और बलूचिस्तान से और मुख्तलिफ़ जगहों से कराची की मार्केट में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अचानक अगर आप सदर के इलाके में चले जाएँ तो मैंने ख़ुद अंदाज़ा किया पिछले 1 साल में प्रेशियस स्टोन्स के बिज़नेस को बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है और इसकी दुकानें भी बढ़ गई, कारोबार भी बढ़। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल बी ए गाइडलाइन एंड मेंटोर फॉर अदर्स के जो उसको देख के आगे बढ़ सके। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी हैं, जो सरमायादार हैं और जो सरमायाकार हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि इस पॉलिसी में वो न सिर्फ ताउन करें, मैक्सिमम टैक्सेस दें, बल्कि कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका साथ दें ताकि उस पॉलिसी से वो भी फ़ायदा उठा सकें, आवाम को भी टैक्स के ज़रिए फ़ायदा हो सके और सरकार भी फ़ायदा उठा सके। अच्छा फातमी साहब, इस्लामाबाद के हवाले से भी बात करेंगे। QR कोड लाजमी करार दिया जा रहा है और इसके जो पेमेंट सिस्टम है, यानी कि पेमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब QR कोड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी। अच्छा, दूसरा ये कि ये पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। कैसे देखते हैं कैशलेस इकॉनमी का इनिशिएटिव? गवर्नमेंट चाहती है कि इस बार डॉक्यूमेंटेशन को फुलफ़िल किया जाए, ट्रांसपेरेंसी इकॉनमी के अंदर लाई जाए।
आपने देखा होगा ऐलान आ गया है कि ओगरा ने अपने तमाम लाइसेंस याफ्ता जो वेंडर्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनसे कहा है कि 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, जिसके बाद हर हाल में उनको डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करना होगा। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। और आप ये समझे कि इसमें ऑयल भी है, गैस भी है और दूसरी जो बेशुमार चीज़ें हैं जो उनके हवाले से पूरे पाकिस्तान में, इसमें LNG भी है, LPG भी है, इसमें ऑयल एंड गैस भी। तो ये बाकायदा ऑर्डर आ गया, डेडलाइन दे दी गई कि 31 अक्टूबर से इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ शफाफियत आ जाएगी, एक तरफ आपके डिजिटल बिज़नेस, ये मेन बिज़नेस है पाकिस्तान के, जिस पर पाकिस्तान की इकानमी बेस करी। तो ये एक बार डिजिटल सिस्टम रिसीविंग एंड पेमेंट को उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने तमाम इसको ऐलान भी कर दें, लोगों को बता भी दें। और ये भी कहा है उन्होंने कि इसको जो है बाकायदा रेस्ट QR कोड पे अपनाएं और इस पे अमल करें। तो ये अगर शुरू हो गया, ज़ाहिर शुरू हो जाएगा, ऑर्डर आ गए हैं ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने में, तो इससे आपके यहाँ बहुत मुमकिन है कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए, जनरल इकानमी बेहतर हो जाए, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जब डिजिटल हो जाएगी तो रेवेन्यू बहुत क्लीन एंड क्लियर होगा, यानी उसमें कोई हिडन कोई चीज़ नहीं होगी, कैश नहीं इन्वॉल्व होगा। तो ये बहुत इनकलाबी मैं समझता हूँ कि फ़ैसला है, बल्कि फ़ैसला क्या है, हुक्म है। तो इसके बाद जो अगर इससे शुरू हुआ मामला, तो इसके बाद दूसरे तीसरे चौथे इदारे जो है, BR भी है और FBR भी कर ही रहा है, दूसरे जो छोटे छोटे इदारे हैं उन पे भी ये कंपलसरी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल का सही फ़ायदा और ये जो कैशलेस इकानमी का फ़ायदा पहुँचेगा। वेल फातमी साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इकॉनमी के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को भी फ़रोग देने के लिए, टैक्स के निज़ाम को भी देखने के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खासकर हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से इसलिए भी लिए जा रहे हैं कि तमाम जो हम कह सकते हैं बिजनेसेस हैं वो भी फ्लरिश करें, और मुल्क के अंदर जो एक बिजनेसेस की, खासकर SMEs का जो एक हम कह सकते हैं फ़रोग है, उसको भी जो है वो स्टार्ट किया जाए। वेल हमारे पास अपडेट्स हैं इंडेक्स के हवाले से, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। हंड्रेड इंडेक्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,47,343.5 के लेवल पर। हायर साइड से मार्केट गई 1,49,234.94, लोअर वाज 1,47,488.46 and finally closure 1,48,617.77। एक हम कह सकते हैं कि वीक के लास्ट डे पे एक एंड जो है क्लोजर है मार्केट का एक पॉजिटिव नोट पे होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि 1274.27 का गेन। इस वीक के स्टार्ट से मंडे से थर्सडे तक एक हम कह सकते हैं फ्लैट नोट और प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी गई। और आज के दिन मार्केट ने, वो कहते हैं ना, तमाम जो कसर पूरी करके वीक का जो क्लोजर और सम अप किया है, उससे ये ट्रेंड विटनेस किया जा सकता है कि मंडे से फिर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी। एक ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि जापान का एक इंटरेस्ट शो हो रहा है पाकिस्तान के रेकोडिक प्रोजेक्ट में, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। खासकर इसमें इंटरेस्ट इसलिए भी शो हो रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ख़ासकर इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, तो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि ओवरफ्लो उनको मिल रहे हैं और एक अच्छा आउटलुक मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो इस पर बिल्डअप करें। आज हम बात करेंगे कि खासकर US की इन्वेस्टमेंट के बाद जापान का भी इंटरेस्ट शो करना रेकोडिक के अंदर कितना ज़्यादा खुशाइन बात होगी पाकिस्तान के लिए। साथ साथ हम बात करेंगे फ्लड मुतासरीन यानी फ्लड अफेक्टीज़ के हवाले से। ऑफ कोर्स यहाँ उनको गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं, तो एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं रिलीफ वो ये होगा कि बिजली के बिलों में उनको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। ख़ासकर उनका ये जो हम कह सकते हैं कि अभी जो फ्लड आया है, ये बहुत बड़ा एक जो है नेचुरल डिज़ास्टर है
तो इसके जितना भी हो सकेगा गवर्नमेंट की जानिब से उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले बिजली के बिल्स के अंदर जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। आज हम ये डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम ओगरा के हवाले से बात करेंगे। ओगरा ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से, यानी कि उन्होंने तमाम कंपनीज़ को, जितनी भी कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस, यानी कि तो ये इन सबको कहा है कि 31 अक्टूबर तक तमाम जो पेमेंट होंगी वो डिजिटल होंगी और ख़ासकर ये तमाम अपनी पेमेंट सिस्टम को डिजिटली मुंतकिल किया जाए, ये सबसे अच्छा होगा और ये हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हाउसिंग फाइनेंसिंग बढ़ती जा रही है, हमने देखा है घरों की ख़रीदो फरोख्त में जो है वो इजाफा हुआ है, तो हाउसिंग फाइनेंस कितनी बड़ी है और साथ साथ इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। हमने इससे पहले ये भी जिक्र था कि ऑटो सेक्टर में, यानी कि ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखा गया था और अब हाउसिंग फाइनेंस में इजाफा देखा गया है। इट मींस कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जितना हो सके फाइनेंसिंग से फ़ायदा उठाया जा सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रऊफ़ राजा साहब। आप बिजनेसमैन हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले रऊफ़ साहब ये बताइए कि जापान का इंटरेस्ट इन द सेक्टर ऑफ माइनिंग एंड मिनरल देखा जा रहा है, ख़ासकर ये रेकोटिक का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर। इससे पहले पाकिस्तान में डिफरेंट हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। यूएस बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वहीं हमारे पास जापान के लिए भी एक एक रूम है, तो क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये? जी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर द इकॉनमी एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात की जा रही है। और रेकोडिक एक नया प्रोजेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। और इवन जो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद, अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि यूएस ने पहले इंटरेस्ट शो किया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ शो करी हैं, मगर स्पेशली जो जापान का इंटरेस्ट शो करना है वो एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह आगे एक इसकी डेवलपमेंट हो रही है। और जिसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेश कर रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये पूरी की पूरी बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी होगी बिल्कुल। अच्छा, अगर फ्लड अफेक्टीज़ के हवाले से बात की जाए तो बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया जा रहा है, कितना ये एक उनकी हौसला अफजाई करेगा? क्योंकि एक तो उनका पहले ही ये डैमेज हो चुका है, वो कोई उसका नेमो बदल नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से रिलीफ फराहम किया जाए बिजली के बिल्स के थ्रू ही, मगर रिलीफ होना चाहिए। डेफिनेटली अभी ये इट्स अ डिज़ास्टर और डिज़ास्टर में डेफिनेटली गवर्नमेंट इस टाइम पे ये चीज़ें इनका सपोर्टिव रोल प्ले करना फॉर द अफेक्टीज़ के लिए बहुत बड़ा होगा। और इस टाइम पे अगर हम उनको ये मिनिमम जितनी भी उनको ये फैसिलिटेट कर सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा इनके लिए रिलीफ है। और जी और गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से और भी इस हवाले से जो उनके यूटिलिटी बिल्स के अलावा है जो उनके एक्सपेंसिव हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे एनजीओज़ बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें हम जितना भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिस तरह भी हमारा FPCCI की तरफ से भी बहुत बड़ा एक डेलीगेशन जो उनसे ना वो हमारा जहाँ पे फ्लड इफेक्टीज़ हैं वहाँ पे जा रहा है। और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी भी जो अपनी तरफ से जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। हमारी कौम में एक बड़ी पॉजिटिव थिंग है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, कोई भी इस तरह की कौम के ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है, हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि जो हम एक मिलकर और गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर ताकि हम उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। बल्कि पिछले दिनों हमारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं कन्वीनियर हूँ यूथ एम्पावरमेंट का फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, हमारे प्रेसिडेंट का बड़ा क्लियर एक नैरेटिव है कि हमने इकॉनमी को विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूथ कैसे आगे लेके चलना है। तो इसके लिए भी हमारी बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी इसकी तरफ मोटिवेट हो रही हैं और वहाँ पे जितना फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ओगरा ने तमाम कंपनीज़ को 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी है कि आप अपनी जो पेमेंट सिस्टम है उसे ऑनलाइन कर दें, खासकर डिजिटल वे में कर दें। तो कैसे देखते हैं खासकर जो कैशलेस इकोनॉमी का इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया और अब गवर्नमेंट एंटाइटीज़ में भी ये फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, 2 दिन पहले चेयरमैन ओगरा FPCCI में भी आए हैं और उसमें हमने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इनवाइट किया है। हमने वहाँ पे एक बड़ा क्लियर नैरेटिव भी दिया है कि हमारे साथ जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो हमारी जो इनकी जो बॉडीज़ हैं, जो ये ओगरा से रिलेटेड जो रेगुलेटरी बॉडीज़, इनके अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जितने इशूज़ हैं वो उसको काउंटर किया जाए। अच्छा, फिर जहाँ तक आ जाती है पेमेंट्स की बात, हम डेफिनेटली जितना ईज़ ऑफ कि हम इसको
کریں گے کہ تاکہ لوگ ایزی ایکسیس سے ان کو ڈپازٹ بھی کر سکیں ایزی ایکسیس سے. تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ہم اپنی چیزوں کو آہستہ آہستہ ڈیجیٹائز کریں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کی کرپشن بڑی آسانی سے اس کو جو سا آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا چیزیں, آپ کو کون سی کیش کہاں موو ہو رہی ہے, کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں ہے. تو اس سے دونوں انڈسٹری بزنس مین کو بھی فائدہ ہو, گورنمنٹ کو بھی وہاں سے فائدہ ہو. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. رؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز, اور دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بزنسز جو ہے وہ فروغ پائیں, خاص کر بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینا ان اے سینس کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم, جس سے تمام جو پیمنٹ کا جو ایک سسٹم ہوگا اس میں کوئی آپ کے لیے رول آف تھم نہیں ہوگا, آپ دن رات میں کبھی بھی آپ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی بھی آ جاتی ہے, ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کموڈیٹیز اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائس 3,62,655 rupees. Gold per 10 gram 3,11,248 rupees. International gold at pound $3,410.87. Oil WTI per barrel $64.38. Oil Brent crude per barrel $68.2. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, ویئر ایز اگر لوکل مارکیٹ پہ گولڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی ایک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس بھی ہیں, لیٹس ہیو اے لک. کرنسی میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 328.51 روپیز, سیلنگ واز 329.09. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 380.2, سیلنگ واز 380.88. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 281.7, سیلنگ واز 282.2. اینڈ لاسٹلی چائنیز یوان بائنگ رہی 39.54, سیلنگ واز 39.61. ہم نے دیکھا یہ کرنسی اپڈیٹس, خاص کر جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں, ہمارے پاس وہ موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 75.08, سیلنگ واز 75.22. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.7, سیلنگ واز 76.84. قطری ریال بائنگ رہی 77.44, سیلنگ واز 77.58. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 922.67, سیلنگ واز 924.31. یہ تھے کرنسی اپڈیٹس آج کی مارکیٹ میں. ڈالر کے پرائسز خاص کر روپی اپریشیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وچ از ویری گڈ سائن. اور جیسے جیسے بزنسز فروغ پا رہے ہیں ویسے اگر روپی اپریشیٹ کرتا ہے اور ڈالر کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت ایک لیول پلینگ فیلڈ بن جاتی ہے. دیٹ از اٹ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.